आदरणीय सभापति महोदय, मुझे अवसर दिया फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर, उसके लिए आपका आभार। अच्छा होता कि माननीय वित्त मंत्री महोदया यहाँ पर विराजती और इन दोनों ही बिलों पर जो लोग अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं उनको वो सुनती तो और भी ज़्यादा बेहतर होता। मैं बड़ा खुश हुआ था बजट में बूंदी के लिए 188 करोड़ का कोई प्रावधान था। उसमें 5-6 आइटम थे और उन 5-6 आइटम में अलग अलग, किसी में 10 करोड़, किसी में 15 करोड़, किसी में 5 करोड़, किसी में 20 करोड़, ये प्लान उसमें था। तो मुझे खुशी हुई कि 188 करोड़ रुपया बूंदी शहर के लिए इस बजट में घोषणा कर दी, तो धन्यवाद तो देना ही था। लेकिन पता लगाया कि नगर परिषद बूंदी ने हुडको से लोन लेने के लिए ये योजना भेजी और वो 188 करोड़ सरकार का नहीं, वो हमारे कर्जे का है जो नगर परिषद को अपनी संपत्ति बेच करके चुकाना पड़ेगा। ये बजट है। और इसलिए मैं और तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात है, माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या खूब किया आपने हमारे जख्म का इलाज, क्या खूब किया आपने हमारे जख्म का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। ये बजट है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं आपके संकल्प पत्र से जो आपने 70% पूरी कर दी। इस संकल्प पत्र का पेरा नंबर है 64 और उस 64 पेरे में प्रारंभ में लिखा है कि हम अगले 5 वर्षों में राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उसका पहला आइटम है 5 लाख करोड़ से अधिक के मौजूदा कर्ज को हम कम करने के लिए रोड मैप तैयार करेंगे और प्रति व्यक्ति आय दुगना करेंगे। 5 लाख करोड़ के कर्जे को कम करने का वादा करने वाले जिन्होंने 70% अपनी घोषणा पत्र को पूरा कर दिया, 5 लाख करोड़ के कर्जे के बजाय वो 8 लाख करोड़ पर पहुंच गए। 8 लाख करोड़ पर पहुंच गए। 8 करोड़ आबादी और 8 लाख करोड़ का कर्जा। तो इनका जो चुनाव घोषणा पत्र था और जो इसमें इन्होंने जो वादे किए थे, उन वादों का क्या होगा। इसी प्रकार से मैं ये सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल में ये भी सुझाव दिए जाते हैं कि जो बजट पास हुआ है वो आप उनको किस प्रकार से खर्च करेंगे और क्या भावना होना चाहिए। उसके लिए मैं इनके संकल्प पत्र का दूसरा जो चरण है उसको बताना चाहता हूं कि इनका संकल्प पत्र का दूसरा चरण है 29 और उसमें इन्होंने जो वादे किए हैं, मैं चाहता हूं वो वादे पूरे के। इसमें एक नहीं किया, वो बता रहा हूं, एक भी नहीं किया जो बता रहा हूं। आपने वादा किया था कि सरकार बनने के पहले वर्ष में हम सभी आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को मिशन मोड पर स्वास्थ्य बीमा सर कवर देंगे। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक वेतन मानदेय 13,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,500, आंगनबाड़ी सहायकों का मानदेय 6,500 और आशा कर्ताओं का मानदेय 6,000 रुपया करेंगे। और साथ में ही कुल 53,795 आशा सहयोगिनियों को, जिनके वर्तमान में 4,969 रुपये मिलते हैं, उनका मानदेय भी आप चुनाव का घोषणा पत्र के
प्रथम वर्ष में सरकार बनने के बाद पहले बजट में कर देंगे। ये आपका 70% का आपका ये, और यही नहीं, इसके अलावा भी आपने जो बेरोजगारी का जो काम चल रहा है, आपने वादा किया अपने इसमें आपके चुनाव घोषणा पत्र में कि आप 50 लाख, पेज नंबर है 65, जिसमें आपने लिखा है कि हम 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देंगे। आपका चुनाव घोषणा पत्र है 50 लाख। या तो केंद्र सरकार का नेतृत्व ही 2 करोड़ साल की नौकरी देने की बात कर रहा था, और आपने तो 50 लाख ऐसा ठोका तो आप 1 लाख पे भी नहीं पहुंच पाए। इतना तो शर्मनाक बात नहीं होना चाहिए ना। ये चुनाव घोषणा पत्र जो आपका 70% हो, 70% जो आपका है, जो आपने पूरा कर दिया, उसमें जो मुख्य बात है ना, मैं तो उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। और आपको ये कोशिश करना चाहिए कि इस बजट में कम से कम जो आपने ये वादा किया है इनका पहले बजट का, तो तीसरे बजट में तो आप इसको पूरा कर दें। इसी प्रकार से पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक पूरे प्रदेश में 23,749 हैं, और उसमें बूंदी जिले में 472 हैं। ये 17 वर्षों से नियमित अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप अपने वादे के हिसाब से जो 50 लाख का आपको काम करना है, आप इनको भी नियमित कर दें और इनका पदनाम बदल दें। राजस्थान मदरसा बोर्ड में अधीन अल्प मानदेय वाले कुल 5,417 कार्मिक कार्यरत हैं। प्रदेश में कुछ मदरसों की संख्या 3,699 है, जिनमें 5,133 शिक्षा अनुदेशक, जिनको 18,700 रुपया वेतन मिलते हैं, और कंप्यूटर वालों को 14,000 मिलते हैं। इनको भी आप नियमित करें, मेरा आपसे अनुरोध है। और इसी प्रकार जो पुलिसकर्मी हैं, कांस्टेबल हैं, उनका भी आप ध्यान रखें कि किस प्रकार से वो जनसेवा में 24 घंटा लगे रहते हैं, और उसके बाद वो आपका करते हैं। आंगनबाड़ी वाली बात मैंने आपको बता दी। और इसी प्रकार से मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक हो, पूर्व विधायक, उनकी भी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से मुंह मोड़ना कोई न्याय संगत नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, अकेले में आप सब कहते हो, लेकिन मैं खुलेआम कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्व विधायकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो घोषणाएं की, और उससे भी अधिक उनको कुछ करना चाहिए। आज भी अशोक गहलोत जी को याद करते हैं, आज भी वसुंधरा जी को याद करते हैं। ये मन में तो भाव रखो आप ये, और आप हिम्मत नहीं करो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जो घोषणाएं उन्होंने की, उन घोषणाओं को पूरा करके सभी की समस्याओं का समाधान आप लोगों को करना चाहिए। और इसके साथ ही मेरा एक आखिरी में आपसे निवेदन है, चिपक दिया साला ये। आखिरी में मेरा आपसे निवेदन है कि मैं मेरी मांग भी रख रहा हूं कि मिनी सचिवालय के लिए हमारे सांसद महोदय भी कई बार निवेदन कर चुके। बूंदी में मिनी सचिवालय की आवश्यकता है और यूआईटी की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि एप्रोप्रिएशन बिल में हमारे सांसद महोदय की इच्छा के अनुसार भी, और हमारी इच्छा के अनुसार भी, जो अब तक बातें कागजों में इधर उधर अखबारों में चलती रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि बूंदी में मिनी सचिवालय के लिए उपयुक्त बजट और यूआईटी बूंदी में खोलने के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं, और भरोसा करता हूं कि जो वादे आपने किए उन वादों को आप इसमें पूरा करेंगे और हम सबके साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। श्री राम स्वरूप लांबा।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।